बिहार के बारे में सुनने को मिलता है कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जिसमें लोगों को संभावना दिखती है कि ये कामयाब होगा, कई बार उनकी ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करवा दी जाती है, बंदूक की नोक पे शादी करवा देते हैं। वो केवल यूपीएससी का नहीं है, पकड़ा हुआ विवाह एक हाँ, पकड़ा हुआ है। हम लोग उसको कहते हैं। उस पर आपने एक दो मूवी भी देखा होगा। एक्चुअली वो बिहार की समस्या नहीं है, वो हमारे समाज की समस्या है। उस समाज की समस्या है जहाँ पर लड़कियाँ आपको बोझ लगने लगती हैं। उसका कारण ये है कि आपको लड़की के विवाह के लिए दहेज जुटाना पड़ता है। उसके पीछे कारण ये है कि दहेज मांगने वाले लोग इस समाज में मौजूद हैं। और उसके पीछे भी कारण है कि आप अपने बच्चों को जब कुछ सफलता देख लेते हैं तो आपको लगता है ये प्रोडक्ट है, इसमें मेरा इतना माल लगा है तो हमको ब्याज सहित वसूलना है। ठीक, तो आप सफलता को भी जब प्रोडक्ट की तरह देखते हैं तो आपको लगता है इतना निवेश किया, इतना निकल के आना चाहिए। कई बार बाप बीड़ी पीते हुए चौपाल पर खैनी रटाते हुए बोलता है कम रुपया लगाया है इसको बनाने में। हैं, बताइए, कम रुपया लगाया है, देह का खून सब चूस लिया ही, तब जाके उसको नौकरी लगा है। तो अब तो कम से कम कुछ मिलना चाहिए। वो बात आपको इतना कन्विंस करते हुए बताएगा ना, इतना सलीके से बताएगा, आप सच में उस पिता पर दया आके लगेगा, यार इससे सब कुछ गंवा दिया अपने बेटे को बनाने में, इसको दो यार। वो आपको बड़ा तो इस समाज का है। तो अब ऐसे समाज में जहाँ पर पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो माँ बाप पैसा दहेज दे नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि लड़कियां अगर आपको बोझ लगने लगेंगी, शादी कैसे हो, तो वही होगा, लड़का उठाओ, जबरदस्ती भी उठाओ। तो ये बिहार की समस्या नहीं है। जहां जहां लड़कियों की शादी के लिए दहेज दानव बन के खड़ा होगा, वहां ये रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन ये दहेज तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है सर। हमारे लेकिन रेट यहाँ लिस्ट, पकड़ा हुआ विवाह की तो हमारे यहाँ पे कम केसेस देखने को मिलते हैं। ना लड़के के आपके बराबर यहाँ केसेस। बहादुर है, पकड़ में नहीं आते हैं, सरसों का तेल लगा के रखते हैं, छुड़ा के भाग जाते और होंगे। वैसे भी हमारे यहाँ हरियाणा तो का लड़का भाई, कहाँ पकड़ में आएगा। हमारे यहाँ पकड़ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ वो निश्चिंत होकर चलते हैं कि अब हमारा हो गया सेठ, हम नौकरी कर लिए, तो और फिर वो शादियाँ चलती हैं सर। चलती हैं, क्योंकि भारत में अभी भी शादियों का जो पारंपरिक ढांचा है उसमें भरोसा है लोगों का। वो शादी को भगवान का वो मानते हैं कि भगवान ने जोड़ी बना दी है तो अब इसको हम नहीं तोड़ सकते, वो मानते हैं। अब तो जो ऐप से होने वाली शादियां में ऐप आ गया है और वो टूटने लगी हैं। वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन टूट जाती है, ऑनलाइन ही टूट जाती ठीक है। लेकिन जहाँ पर पोल और खंभा ट्रांसफार्मर वाला लाइन था, जहाँ पर दो अगुआ आता था, अगुआ मिल रहा है या शादी कर रहा है, जहाँ पर गार्जियन बैठता था, अभिभावक बैठता था, जहाँ पर 8 घंटे मंडप पर बैठे बैठे सुबह का सूरज फिर उग जाए, है ना, 12 तारीख के कार्ड में 13 तारीख को शादी हो, वहाँ पर उस प्रोसेस से जो एक जो बंधन बनता था, वो केवल लड़के और लड़की के बीच का नहीं होता है। वो एक परिवार का बंधन हो जाता है, एक इमोशन जुड़ जाता है, उसमें समाज शामिल होता है। वो विवाह केवल दो लोगों का संबंध नहीं होता है। तो दो लोगों का संबंध तो टूट सकता है बॉस, लेकिन जहाँ एक समाज इन्वॉल्व है, जहाँ दो परिवार इन्वॉल्व है, परिवार में कितनी रिश्तेदारियाँ नातेदारियाँ हैं, उसको दो आदमी निर्णय लेके कैसे तोड़ देगा? इसलिए चल जाती थी। हाँ, उसमें पिसते थे, हो सकता है उसमें लड़का भी पिसे, लड़की भी पिसती थी, ये उसका एक बहुत खराब पक्ष है। और वैसे भी जबरदस्ती शादी तो किसी भी समाज में अच्छा नहीं है। हमारे समाज में मोनोगेमी के ऊपर भी तो एक प्रॉपर बहस चलती है ना कि भाई एक बार जिससे शादी हो गई, एक बार जिसको पसंद कर लिया उसके साथ फिर जिसको निभाना है। पसंद कर लिया उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जिसके साथ हो गई, ये हमेशा एक तरह से प्रश्न इस पे होगा कि जबरन शादी किसी भी समाज में और किसी भी लॉजिक से आप उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन पसंद भी तो नापसंद में बदल सकती है ना बाद में। ये तो होता है, ये तो हो ही सकता है, बिल्कुल। तो फिर इसमें मोनोगेमी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लेकिन वहां पर यह भी है कि पसंद नापसंद में बाद में बदल जाएगा, तो आप शादियों को इस लिहाज से नहीं देख सकते हैं। प्रेम संबंध टूट जाते हैं, हाँ टूटते हैं, क्योंकि वहां पर वही शादी का बंधन नहीं है। तो वो छूट है दुनिया के हर समाज में, भारतीय में भी समाज में है, हो सकता है। लेकिन शादी के बाद आप केवल वही, मैंने कहा कि शादी के बाद आपके संतान अगर आपकी हो गई, अब उसको आप दोनों के डिफरेंसेज का सजा उस बच्चे को फिर क्यों मिलना चाहिए? तो जब आप एक जीवन में दो लोग मिलकर जब तीसरे की उत्पत्ति का निर्णय ले लेते हैं, तो फिर आप अपने डिफरेंसेस को मिलाने का भी निर्णय ले लीजिए। इतनी समझदारी इतनी तो हमारे होनी अंदर चाहिए हो। ना समझदारी, ये होता है।